Evening everyone and welcome back to Unacademy Let's Crack CLAT. I hope I'm perfectly visible and audible too. And आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं. दैट इज यू आर फेसिंग अ काइंड ऑफ अ डिलेमा. एक डिलेमा में पड़े हुए हो, एक कन्फ्यूजन में बैठे हुए हो, जिसकी वजह से दोनों ही चीज़ों की तैयारी नहीं हो पा रही है. वो है बोर्ड्स और या बोर्ड्स एंड लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. बोर्ड्स भी आ रहे हैं, है ना. मैं ये कह सकता हूँ कि बाय मिड ऑफ थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है, थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुवरी से लेके ऑलमोस्ट एंड ऑफ मार्च तक हम में से कोई ना कोई अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, अब वो सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, या आपका स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, उसके एंट्रेंस मतलब उसके एग्जाम्स चल रहे होंगे बोर्ड्स के 12th के. अब इसी वजह से परेशान चल रहे हो कि दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करें. अगर बोर्ड्स की तरफ ध्यान दें तो हो सकता है क्लैट के बाद ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, या हो सकता है लास्ट ईयर भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी. अभी आके आप जगह और आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सीरियस हुए हैं, बट अब आपको दिख रहा है कि 1 महीने बाद बोर्ड्स भी है, और फिर बोर्ड्स अगर मार्च के एंड में ख़त्म होंगे तो फिर 1.5 महीने में कैसे हम कवर अप करके, सिलेबस पढ़ के, ओलेट्स के लिए तैयारी करके स्लैट, एमएचसीटी ये सब क्रैक कर पाएंगे. क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड है, वहाँ पे भी कंपटीशन है ना. तो करें क्या. मतलब वही वाला वो जो मीम होता है ना कि बोले तो बोले क्या, करें तो करे क्या. प्रॉब्लम कुछ नहीं है. हम तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ना पहले समझते हैं. जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना हो ना तो पहले समझो कि प्रॉब्लम है क्या. सो द थिंग इज हम में से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलेमा भी ना सबका अलग अलग लेवल का है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिलेमा ऑफ बोर्ड्स और सीयूईटी या बोर्ड्स और ओलेट्स, डिलेमा में भी हम अलग अलग लेवल पर होंगे. क्योंकि मैं हो सकता है बोर्ड्स की एक अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हूँ, हो सकता है कोई XYZ पर्सन किसी और लेवल पे हो. तो उसी वजह से बोर्ड्स को कितनी तैयारी देनी है उसका कोई एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता. देखो, बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैं शुरुआत में ही सेशन में क्लियर कर देता हूँ. बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है. तो बोर्ड्स में हम अलग अलग स्टेजेस पे अपने प्रिपरेशन के, इसी वजह से हो सकता है हमें एक अलग अलग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा ओलेट्स के एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है. और हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिन्होंने तैयारी शुरू ना की हो बोर्ड्स की, ठीक है. तो उस वजह से उनको लग रहा होगा कि यार छोड़ो, अब सोचा नहीं, अब तक तो आगे भी नहीं सोचते, है ना. तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन, उनको भी मैं एक सोल्यूशन दूंगा जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. जिनकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल तक हो चुकी है उनको भी मैं एक प्लान दूंगा, एक सोल्यूशन दूंगा कि कैसे तुम उस थॉट से, क्योंकि वो थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस में परेशान करता रहेगा कि यार अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स के बारे में पढ़ता रहा या पढ़ती रही तो फिर मैं ओलेट को कैसे क्रैक करूंगी, जो 1.5 महीने बाद हो रहे होंगे, ठीक है. तो हम अलग अलग स्टेजेस पे होंगे प्रिपरेशन के, और अलग अलग स्टेजेस पे ना हम हमारी प्रिपरेशन का लेवल सेम नहीं है. इसी वजह से हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है एमएचसीटी, स्लैट या सीयूईटी के लिए, ठीक है. क्योंकि बहुत सीरियस होकर बोर्ड्स के लिए लगे हुए हो गए. अगर बोर्ड्स हो सकता है बहुत सारे हम में से ऐसे थे जो क्लैट को लेकर, एलेट को लेकर इतना सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे कि बोर्ड्स का तब टाइम नहीं मिला, और अब वो थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है उस चीज़ को लेकर. तो इसी वजह से हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, और टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो थॉट फिर भी चल ही रहा है. और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होंगे, 3 इडियट्स देखी है तुमने, मेरे ख्याल से सबने देखी होगी. तो 3 इडियट्स में जब फरहान और रैंचो राजू के घर जाते हैं तो वहाँ पे राजू की मम्मी अपने घर की प्रॉब्लम बता रही होती है. तो प्रॉब्लम सुन के तीसरी कैटेगरी के हिसाब से फरहान और राजू रिप्लाई सोचते हैं मन में, ठीक है, कि जाने दो यार, मटर पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो हम में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो भी सोच रहे होंगे ठीक है बोर्ड्स आएंगे 10 दिन बाद, तब देख लेंगे, फिर मार्च के बाद देखेंगे, ठीक है. उनका कॉन्सेंट्रेशन आज पे है कि आज को अपने एंजॉय करते हैं, बाकी तो होता रहेगा. बट प्रॉब्लम क्या है या फन पता है क्या है, कि तीनों ही कैटेगरी में जो लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग स्टेजेस में है या जिनका बोर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, वो जिनको अब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है ओलेट्स के लिए, या वो जो कह रहे हैं कि हटाओ यार मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तीनों की तीनों रात में एक ना एक बार ऐसे बैठे रहते होंगे अपने बिस्तर पे, या ऐसे लेटे रहते होंगे कि ठीक है अगर बोर्ड्स को वो देख लिया या बोर्ड्स के बाद हमने देखा ओलेट्स को, तो क्या विल द एंड ऑफ मार्च बी टू लेट, है ना. ये क्वेश्चन आता होगा मन में रात में कि यार मार्च के एंड तक बोर्ड्स के एग्जाम चलेंगे हमारे, और मार्च का अगर एंड आ गया तो क्या वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. तो देखो, द आंसर वुड बी काइंड ऑफ यस, ठीक है, काइंड ऑफ यस. 99.99% केसेस में आंसर वुड बी यस. क्योंकि आपको भी पता होगा, ये चीज़ कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ, कि बाकी के जो ओलेट एग्जामिनेशंस है ना,
वहाँ पे अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिल रहा है वहाँ पे उस कॉलेज में, तो इसी वजह से कंपटीशन आपके लिए और टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग जनवरी से लगे हुए थे कि ओलेट्स की तैयारी करना शुरू कर दो, या दिसंबर एंड से लग गए थे कि ओलेट्स की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि फिर तुम्हें दिखेगा 1 महीना है, तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें रिवाइज भी करना है, तुम्हें नई चीज़ें भी पढ़नी है, तुम्हें स्टैटिक भी पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ना है, तुम्हें मैथ्स भी सॉल्व करना है। AR की प्रैक्टिस क्लैट की वजह से नहीं की थी, तो अब ओलेट की वजह से भी AR की प्रैक्टिस कैसे करें? ठीक, सो द आंसर वुड बी यस। हाँ, अगर एंड ऑफ मार्च तक आओगे ना तो हो सकता है वो थोड़ा लेट हो जाए। तो ठीक है, डिलेमा समझ लिया। जो एक थॉट लेके हम रात में सोते हैं कि क्या मार्च लेट हो जाएगा, तो हाँ मैं कह सकता हूँ मार्च लेट हो जाएगा, और उसके रीज़न है क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे भी ना तुम्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप मिलता है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा गैप होता है बोर्ड्स के पेपर्स के बीच में, तो उस टाइम पे हम क्या आलस में आ जाते हैं, वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, और हम पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो वो पढ़ना भी ज़रूरी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये सोच रहे हो कि मार्च के एंड में अगर शुरू करते हैं तो थोड़ा सा लेट तो हो जाएगा भाई, बट देन व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन सिंपल सा है, तुम्हें समवॉट कुछ केसेस में, ठीक है, जिनकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे लेवल पे है, ठीक है, जिनकी बोर्ड की तैयारी अच्छे लेवल पे है ना, वो अपने दिन को 1/3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1/3 1/3 1/3 वो अप्लाई करेंगे अपने उस पर 1/3 का फॉर्मूला। और जो बोर्ड्स की तैयारी भी अभी शुरू ही कर रहे हैं, या ज़्यादा अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है बोर्ड्स के लिए, उनके लिए अप्लाई होगा 3/4 एंड 1/4 रूल। अब ये 1/3 3/4 एंड 1/4 करना किस चीज़ का? तो वो तुम्हें करना अपने वर्किंग डे का। वर्किंग डे का मतलब जितनी देर तुम उठे रहते हो, जगे रहते हो। 6-7 घंटे की नींद ज़रूरी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि कुछ लोग कहें 8-9 घंटे सो, तुम्हें ना एक तुम्हारे आलस को ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अंदर से कि सो जाते हैं यार, 8-9 घंटे बोला गया है, 6-7 घंटे एटलीस्ट 1-2 घंटे वहाँ से निकाल लो, अब निकाल लो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिनकी तैयारी बोर्ड्स के हिसाब से ठीक लेवल पर है वो 1/3 रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, जो अभी बोर्ड्स को लेकर तैयारी शुरू कर रहे हैं, या जिनकी ओलेट की बिल्कुल तैयारी नहीं हो, बोर्ड्स की भी तैयारी नहीं है, वो अपना 3/4 एंड 1/4 रूल रखाएंगे। बट इसमें करना क्या, ये 1/3 3/4 1/4 करना किस चीज़ का है? तो मैंने तुम्हें बताया, वो तुम्हें डिवाइड करना है अपने वर्किंग डे को, कि दिन भर में जितनी देर तुम बैठ के पढ़ सकते हो ना, उसको तुम्हें डिवाइड करना है। करना क्या है? सो यूल बी अप्लाइंग 3 पार्ट्स रूल। मैं उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा जिनकी बोर्ड्स की तैयारी ठीक लेवल पर है। ठीक है, अब इसके हिसाब से तुम अपना दिन का शेड्यूल बना सकते हो। इसके हिसाब से तुम अपना दिन का अपना एक खुद का शेड्यूल बना के तैयार कर सकते हो। सो डिवाइड योर डे इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज अ वर्किंग डे। 1/3 पार्ट विल बी फॉर स्टडिंग फॉर बोर्ड्स। स्टडी मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी है, ये सब करना है, नहीं। 1/3 पार्ट अपना लो तुम बोर्ड्स की बुक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, उसकी थ्योरी को पढ़ने के लिए। फिर 1/3 पार्ट दो तुम अपना बोर्ड्स की प्रैक्टिस को लेकर, आंसर राइटिंग करो। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पोजीशन में जिन्होंने बोर्ड्स के लिए सब पढ़ लिया, सब बन भी रहा है, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे परेशान है यार कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, और कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर वो बोर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि फिर यार MHCT कैसे निकलेगा। तो वो चीज़ है, कुछ मत करो, 1/3 टाइम अपना ना आप बोर्ड्स की प्रैक्टिस को दो, आंसर राइटिंग को करो, डेली एक सब्जेक्ट को। अब ये कोई बुलजाई वाला फॉर्मूला नहीं है कि मतलब इतनी ही देर करना है, एग्जैक्टली 8 घंटे को 1/3 में डिवाइड करो, आधा घंटा ऊपर नीचे होगा, वो इंडिविजुअलिटी के हिसाब से हमारी, कि हम कितना काम, हमारी किस चीज़ को रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर अपना 1/3 बचा हुआ दिन दो तुम अपने MHCT स्लैट और ओलेट को लेकर। ये उनके लिए है जिनकी बोर्ड्स की तैयारी अभी अच्छे स्टेज पर चल रही है, तुम साइड बाय साइड ये करना शुरू कर सकते हो। अब जिनकी तैयारी नहीं है बोर्ड्स की, ठीक है, जो अभी भी बोर्ड्स को लेकर सीरियस नहीं, उन्होंने मतलब कसम खा के बैठे हुए वो कि वो जो 5 दिन की मुझे छुट्टी मिलेगी उसमें से 2 दिन पढ़ूंगा मैं, और कुछ तो ऐसे भी होंगे कि यार 5 दिन की छुट्टी है, आखिरी दिन पढ़ेंगे। उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अगर सीरियस हो जाओ, ठीक है, तो अपने दिन को 3/4 एंड 1/4 में डिवाइड कर लो। ठीक है, दिस 3/4 विल बी फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशंस एंड दिस 1/4 विल बी फॉर योर ओलेट एग्जामिनेशंस। ठीक है, 1/4 आपका ये ओलेट एग्जामिनेशंस के लिए होगा। आप इस तरीके से डिवाइड कर लो। ठीक, अब 3/4 भी अगर यहाँ पे दे रहे हो ना, तो बोर्ड्स के भी अपने 2 हिस्से बना लो प्लीज़।
एक जो तुम थ्योरी पढ़ रहे होगे, एक जो तुम बोर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे होगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, टॉपर्स आंसर की देखो, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहाँ से जाके देखो, ठीक है। अब एक स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि ओलेट के लिए करना क्या है, या ओलेट और बोर्ड्स के लिए साथ में क्या क्या करना है, फिर किस तरीके से करना है। ओलेट के सिलेबस सबको पता है, पुराने पेपर भी सबके साथ डिस्कस हो चुके हैं, सबको सारी चीज़ें पता है। कुछ मत करो, एटलीस्ट जो तुम अपना 1/3 या 1/4 टाइम ओलेट को देना चाह रहे हो ना, रीड करो, ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है किसी भी चीज़ की तैयारी को लेकर, RWSR फॉर्मूला, ठीक है। रीड, राइट, सॉल्व एंड रिवाइज, बस कुछ नहीं करना है। सवेरे उठ जाया करो तो अपना फ़ोन में गाना लगाओ, दुनिया का नारा लगे रहो फ्रॉम तारे ज़मीन पर, और सामने इस लाइन को पढ़ लिया करो, रीड, राइट, सॉल्व, रिवाइज, ठीक है। बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हो, उस 1/3 टाइम में अपना रीडिंग का टाइम भी दो, ठीक है। 1/3 टाइम में बोर्ड्स के पेपर का सॉल्व करने का टाइम निकालो, और आंसर लिखने का और सॉल्व करने का। अब ये सॉल्व करना तुम्हें ओलेट्स के लिए भी है, हो सकता है बेसिक्स चीज़ें आती हूँ, क्लैट नहीं गया हो अच्छा, नहीं हो दिन हमारा उस दिन का अच्छा, नहीं निकला हमारा क्लैट, बट हमें सारी चीज़ें पता है। सॉल्व करना शुरू करो, पहला मॉक दोगे, दूसरा मॉक दोगे, रियलाइज़ होगा कि इतना ईजी नहीं होता, उतने से टाइम पीरियड में उतना सॉल्व करना, सॉल्व करो। और इन तीनों चीज़ों को करने के बाद जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ना, या दिन भर में जो भी पढ़ रहे हो, आधे घंटे भी पढ़ा ओलेट की किसी चीज़ को, प्लीज़ उसको रिवाइज करो, स्किप मत करो। अगले 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, 3 महीने या 4 महीने के लिए कह सकता हूँ मैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मिड ऑफ मई, 3-3.5 महीने के लिए ना RWSR पे लग जाओ, मत छोड़ो। सारी चीज़ें अपने आप साइड बाय साइड कवर होना शुरू हो जाएंगी, बट तुम्हें उस चीज़ को लेकर अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा। एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स तुम्हें तुम्हारी खुद को पता है, और उसके बाद भी अगर फ़ोन पे टाइम पास कर रहे हो, ये सोचते सोचते या इधर उधर टहल रहे हो कि ठीक है 10-10, 12-12 दिन की छुट्टी है, देख लेंगे, कर लेंगे, या उस मोड में भी रहते हैं ना कुछ लोग कि वी आर एक्चुअली ऑलवेज इन कंट्रोल। वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, इन्होंने एक मूवी की थी, उस मूवी में इन्होंने एक डायलॉग दिया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, दैट अ सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ इज टू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट और यू आर नेवर इन कंट्रोल, ठीक है। एक पीसफुल और खुश लाइफ का ना सिंपल सा एक पॉइंट का एक्सेप्टेंस होता है, यू आर एक्चुअली नेवर इन कंट्रोल। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मार्च के बाद मैं कंट्रोल कर लूँगा और ओलेट को लेकर प्रिपेयर कर लूँगा, प्रॉब्लम होगी। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं बोर्ड्स के 2 दिन पहले बैठूंगा और चीज़ें कवर अप कर लूँगा, प्रॉब्लम होगी। कंट्रोल में नहीं है तुम्हारी चीज़ें। कंट्रोल में किस तरीके से तुम अपने उस पीसफुल माइंड या पीसफुल स्टेट में वापस जा सकते हो, अपने आप को एंगेज कर लो। 1-2 दिन दिक्कत होगी उस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करने में, कई बार अंदर से आवाज़ आएगी, इंसान है कि रोबोट है। लाइफ में सक्सेस लेने के लिए ना कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रोबोट बनना पड़ता है, सबको बनना पड़ता है। जितने सक्सेसफुल लोग रहे हैं या आगे होंगे, हर वो इंसान अपनी लाइफ में एक बार रोबोट बना। नहीं मन था, किया, पढ़ने का मन नहीं था फिर भी पढ़ाई की, काम करने का मन नहीं था, आज वो बहुत सक्सेसफुल है कहीं पे, काम किया। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तुम एक्चुअली कंट्रोल में आ पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपने दिन को इसी हिसाब से डिवाइड करो, इस हिसाब से अपना खुद का एक शेड्यूल बना लो, एंड शेड्यूल बनाने के साथ साथ इस फॉर्मूला को लेकर लग जाओ पढ़ने। दिस विल हेल्प यू आउट टू गेट आउट ऑफ योर कन्फ्यूजन। वो जो कन्फ्यूजन चल रहा है ना दिमाग में, वो यहाँ से निकलेगा। अब इसी बीच बीच में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहें तो और भी मज़ा आता है। सो वी हैव डिसाइडेड टू कम अप विद सैटरडे स्पेक्टर, ठीक है। सैटरडे स्पेक्टर है क्या एग्जैक्टली? सो दिस इज गोइंग टू बी द अनअकैडमिक क्लैट फेस ऑफ बिटवीन द एजुकेटर्स, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, आदित्य सर, विजेंद्र सर, मधु सर, सौमिल सर, माई सेल्फ, राघवेंद्र सर एंड सरप्राइज क्लैट एजुकेटर। अब सैटरडे स्पेक्टर में होगा क्या? ये ना हर सैटरडे होगा, 10, 17, 24, ठीक। सो इट्स गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ विट एंड विजडम, जहाँ पे फैकल्टीज या एजुकेटर्स ना, वो जो दो लोग हैं, वो आपस में डिबेट करेंगे, ठीक है। सो यू कैन विटनेस अ स्पिरिटेड clash of expertise and insights as our top educators delve deep into the matter affecting you, our country and the world। कोई भी टॉपिक हो सकता है, CL के हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, GK हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, एनिमल राइट्स हो सकता है, थर्ड जेंडर राइट्स हो सकता है, कोई भी XYZ टॉपिक्स हो सकता है। और यहाँ पे हर सैटरडे को एक डिबेट होगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ए स्पेशल क्लास, उसकी लिंक आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर ली जाए, ठीक है। तो बीच बीच में जब बोर हो जाया करोगे, पढ़ के थक जाओगे, तो उसके लिए सैटरडे स्पेक्टर विल बी देयर। द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी द मास्टर क्लास 2024 दैट विल टेल यू द रोड टू योर ड्रीम NLU।
कई बार ना मन होता है कुछ अचीव करने का, बट वो रास्ता नहीं दिख रहा होता है। रास्ता दिख रहा होता है तो मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन होता है तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो योर इन दिस पर्टिकुलर सेशन ना, इन दिस मास्टर क्लास 2024, this will be a special class series where our top educators will share insights on their alma mater, ठीक है, हम अपने अपने कॉलेजेस के बारे में आपको बताएंगे, एंड देयर यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टडिंग एट प्रेस्टिजियस एनएलयूज, कि हम लोगों ने वहाँ पे जब पढ़ाई की, वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, तो कॉलेज कैसा था, कॉलेज के बाद कैसा था, कॉलेज के बाद करियर में हम किस किस तरीके से एक एक जगह पे जाके सेटल हुए, कहाँ से घूम के फिर वापस लौटे, काम करना शुरू किया, ठीक। तो ये मास्टर क्लास सीरीज चलेगी फॉर क्लास 2024। इसमें मानू सर, माई सेल्फ, विजेंद्र सर, राघवेंद्र सर एंड आदित्य सर विल बी टेकिंग द सेशंस ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स मेंशन्ड बिलो देयर नेम ओनली। सो Manu sir will be having a session on 15th of Feb. I will be taking a session on 17th. Vijender sir will be taking a session on 20th. Raghavendra sir will take the session on 22nd and Aditya sir will take the session on 24th. ये भी एक स्पेशल क्लास सीरीज होगी, इसकी भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी, ठीक है। Moving ahead comes our Unacademy Law Admission Test for CLAT 2025. So you can supercharge your CLAT 2025 prep with Unacademy. This is going to be a simple test of 50 questions in 60 minutes. 60 minutes का एक लॉ एडमिशन टेस्ट होगा, ठीक है, 50 क्वेश्चंस का होगा, एंड यू कैन गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप ऑन आवर कोर्सेज, एंड द टॉप 5 रैंकर्स विल ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू विन अ गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹2500. दिस विल बी टेकिंग प्लेस एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे ये होगा 4 बजे, और रजिस्टर करने के लिए यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR, इट विल टेक यू टू द लैंडिंग पेज, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। अब देखो, ओलेट की बात हो रही थी, एमएनसीटी की बात हो रही थी, सो टू इन्फॉर्म यू अगेन दैट यू कैन किक स्टार्ट योर ओलेट प्रिपरेशन विद द रीस्टार्ट अल्टीमेट टेस्ट सीरीज पैक ऑफ अनअकैडमी, ठीक है। इसमें यू विल बी गेटिंग 33 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ स्लैट, एमएनसीटी, एलसैट, CUET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ठीक। अदर देन दैट you'll be getting the test as per the latest question pattern, and there will be detailed paper analysis post test. Now this particular thing, Restart Ultimate Test Series, is available on the store only. This is the selling price, and to avail additional discount you can use my code Titan5, and this Titan5 code for Restart Test Series will help you to get my personal what should I say, mentorship for cracking these examinations, ठीक है। अगर आप Titan5 कोड यूज करोगे, सो विल बी गेटिंग माय पर्सनल मेंटरशिप इन फॉर दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लैट की। तो क्लैट लिए वी आर कमिंग अप विद आवर सेकंड टारगेट एनएलयूज बैच, दैट इज टारगेट एनएलयू 2.0. दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रॉपर्स बैच, ठीक है। 15th of February से बैच स्टार्ट होगा। इन दिस पर्टिकुलर बैच you'll be getting you'll get a chance to learn from top educators, you'll get 500 plus live sessions, you'll get 70 full length mock test, and you will get in class doubt solving as well. वहीं के वहीं आपके डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, and to enroll for the batch and avail additional discount you can use the code Titan5. अब इस बैच की अगर बात करें तो in this batch Hani sir will be taking care of your logical, Akash sir will take care of your English, I'll be taking care of your legal, Raghavendra sir will be taking care of your current affairs and GK, and Saurabh sir will be taking care of your QT, ठीक है। अब जब भी जाओगे बैच के लिए एनरोल करने जाओगे, परचेज करने जाओगे, तो 2 तुम्हें वहाँ पे कोर्सेज के पैटर्न दिखेंगे या सब्सक्रिप्शन के पैटर्न दिखेंगे, ठीक है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, या हाउ आइकॉनिक इज डिफरेंट फ्रॉम प्लस? So in Plus, this is a basic plan. It will get you daily live classes, raise a hand, live tests and quizzes, structured courses, and access to e-notes. Iconic की बात करें, so Iconic में you'll get everything available on CLAT. I mean CLAT Plus. CLAT Plus में जो भी कुछ available है ना, वो सारी चीज़ें Iconic में available होंगी. You'll get printed study material, you'll get live doubt solving sessions, and you'll get one-to-one live mentoring sessions as well. ठीक है? तो चलो, बोर्ड्स को लेकर I guess उस डिलेमा का तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। देखो, थॉट प्रोसेस ना सबके साथ उस एज में वही रहती है, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं, कुछ बीच में चल रहे होते हैं, अपना कन्फ्यूजन्स वही होते हैं। हम लोगों के टाइम पे अप्रैल तक बोर्ड्स होते थे, और उसके बाद मई में हमारा क्लैट होता था, तो हमें वो भी दिख रहा होता था। जैसे आज तुम लोगों को ओलेट एग्जामिनेशन दिख रहे हैं बोर्ड्स के बाद, हमारे लिए क्लैट और एलेट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम जगह पे होते थे, आज से 1 साल पहले तक एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, है ना। तो अपने प्लान को देखो, ठीक है। बस ऐसे मत हो कि सुबह उठे और शाम को सो गए, रैंडमली चीज़ें मत करो, एक ऑर्डर में चीज़ें करने की कोशिश करो। ऑर्डर में करने की कोशिश करोगे, अपने आप शेड्यूल बन जाएगा।
1/3 रूल अप्लाई करो या तो, ठीक है, या अपना 3/4 1/4 रूल अप्लाई करो एंड RWSR को करते रहो, ठीक है, उसको मत छोड़ो, ठीक है। रीड राइट सॉल्व एंड रिपीट, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे बोर्ड्स का पढ़ रहे हो चाहे ओलेट्स का पढ़ रहे हो, इन 4 चीज़ों को करते रहो टाइमली, अपने आप हो जाएगा। मार्च के बाद बैठोगे तो सही में दिक्कत होगी बेटा थोड़ी सी, ठीक है। चलो, सो विद दिस आई टेक योर लीव, बाकी आई सी यू टुमारो, है ना, प्रतिकार का पहला सेशन है अपना, तो वहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय बाय।